इस श्रृंगारदान में मुझे दी हुई है श्रृंगार की चीजें काफी सारी। हमारे समझे समझन साड़ी भी ले आए हैं। शर्म लग रही समझे समझन बोलने में। इसका बॉर्डर देख के आपको पता लग ही सकता है कि साड़ी काफी ज्यादा सुंदर है, सासू जी की पसंद की, और उनकी पसंद काफी ज्यादा अच्छी है। वो तो काफी सारा रखा हुआ है। साथ में दिए गए हैं मुझे सुंदर से चूड़े। लो मदर्स डे पे आपके लिए गिफ्ट। थैंक यू भाई, साल भर में एक बार मिलता है ये खाने के लिए। हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, नमस्ते, प्रणाम। स्वागत है आप सभी का उत्तराखंड की हसीन वादियों में। मेरा नाम साक्षी नेगी, गांव का नाम तैला, डिस्ट्रिक्ट रुद्रप्रयाग। तो दोस्तों, नए ब्लॉग की शुरुआत जो है हरे भरे खेतों से हो रही है। सुबह के लगभग 8:30 हो रहे हैं। आज जो है मैं काफ़ी ज़्यादा लेट खेतों में आई हूँ और बहुत टाइम बाद खेतों में आ रही हूँ। मतलब सगाई के बाद अब जाके मैं खेतों में आ रही हूँ। सगाई से पहले भी कम ही जा रही थी कि ताकि धूप में ज़्यादा ना रहूँ, पर अब तो सगाई हो चुकी है तो आप धूप में भी रहोगे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। कि यहाँ पे सुबह सुबह मम्मी भी मेरे से पहले खेतों में आ गई थी और मम्मी ने काफ़ी सारी यहाँ पे गोडाई कर दी है। और जो हमने अब की बार फसल खेतों में बोई है ना, वो धान की फसल बोई है और काफ़ी अच्छी दिखाई दे रही है अब की बार की फसल। जब मैं घर से निकली थी उस टाइम तो आसमान में बिल्कुल बादल लगे थे, इतने बादल लगे थे कि धूप भी नहीं दिखाई दे रही थी। बादल तो अभी भी लगे हुए हैं पर सूर्य देव जो हैं सर के ऊपर चढ़े हुए हैं और सभी के खेत धीरे धीरे करके हरे भरे दिखाई देने लग गए, क्योंकि कुछ टाइम पहले ही फसल बोई थी। और आजकल जो फसल बोई है वो बोई है धान, झंगोरा और मनवा। मनवा तो शायद अब बोएंगे। यहाँ पे रही मम्मी की हालत खराब हो गई है। हेलो गाइस, राधे राधे। में सभी लोगों को कैसे ठीक ठाक होंगे, हम भी ठीक है। आप ठीक नहीं हो। मम्मी की आवाज़ देख के ही पता लग रहा है कि मम्मी को जो है जुकाम है। सबसे पहले मम्मी को हैप्पी मदर्स डे आशीर्वाद दे। थैंक यू थैंक यू। ठीक ठाक ठीक हो गए। ठीक नहीं है मम्मी। दोस्तों, मेरी आशीर्वाद तुम्हें सदा मिलती रहे। आपका आशीर्वाद तो बना ही हुआ है, तभी तो सभी ठीक ठाक हैं। बाकी दोस्तों, मम्मी सगाई से पहले मेरे गले के ये हाल थे, उसके बाद भैया के गले में दर्द हुआ और अब जो है मम्मी के गले में दर्द हो चुका है। मतलब जुकाम लगने के लिए हो रहा है, जिस कारण आवाज़ भी ना दबी दबी सी आ रही है। तो चलिए जी, अब मैं भी काम पे लगती हूँ। मम्मी ने पहला काम मुझे दे दिया है। जितनी भी यहाँ झाड़ियाँ हो रखी है ना, ये है अल्मोड़ा, तो इसको ना काटना है मुझे दरांती से। बाकी इसके अंदर ना सांप भी हो सकते हैं, तो इस टाइम पे तो सांप निकलना मुश्किल है। सांप निकलेंगे दोपहर के टाइम पे। तो अभी दरांती की मदद से सारी झाड़ियाँ काट लेते हैं। गोडाई करते करते हमको लग गई है थकान, क्योंकि धूप भी कड़क वाली हो रही है। तो यहाँ पे ला रखी है बिस्लेरी है ना, तो चलिए जी ठंडा ठंडा सा पानी पीते हैं। मम्मी ना उस टाइम मेरा नाश्ता भी नहीं बना था। मम्मी उसी टाइम सुबह सुबह ना खेतों में आ गई थी और मुझे याद भी नहीं रहा, और मैं रोटी नहीं लाई मम्मी के लिए। भूख तो नहीं लगी? लगी तो होगी, क्या करें, करना पड़ता है। लगभग 10 बजे का टाइम हो रहा है और मेरी तैयारी भी हो चुकी है घर जाने की। काफ़ी देर तक के खेत में नहीं रह पाई क्योंकि बहुत टाइम बाद खेतों में आई। तो अब 1-2 दिन लगातार आऊँगी ना तो आदत पड़ जाएगी दोबारा से। पहले दिन तो कम ही काम किया, बाकी सभी लोगों ने जो है अपने खेतों में गोडाई कर ली है और किसी किसी के खेतों में अभी कुछ जमा भी नहीं है। अभी मैं घर पे भी पहुंच चुकी हूँ। बाकी हमने ना जो कल परसों गेहूँ कूटे थे तो उसको ढालना है हमने सुखाने के लिए धूप में। तो इतना गेहूँ हुआ है तो इसको जो है अभी पूरे चौक में ना 1-2 दिन तक के अच्छे से धूप में सुखाएंगे। उसके बाद जाके इसको चक्की पे ले जाया जाता है आटा पिसवाने के लिए। बाकी यहाँ पे रहे पापा जी। कैसे हो पापा जी? सभी लोगों को राधे राधे।
कैसे हो? स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। हम भी अपनी तरह काम में व्यस्त हैं। तो जितना भी घर का काम था वो पापा जी लगे हुए थे निपटाने पे, मम्मी और मैं खेत का काम लगे हुए थे करने पे। बाकी गेहूं जो हैं वो बिल्कुल लाल लाल दिखाई दे रहे हैं। लाल इसलिए क्योंकि ये खराब होने के लिए हो गए थे, ज़्यादा दिन इनको हमने अंदर रख दिया था। तो अब जो है अच्छे से 1-2 दिन इनको धूप में फैलाया जाएगा। शुगर वाले हैं, शुगर वाले हैं। लड्डू की भगाक मारी जा रही है? ये देख रहे हो, इतना ना बोलने के बाद भी क्यों नहीं सुधर रहे हो? अब फिर थोड़ी देर में मम्मी बोलेंगी तबीयत खराब हो। बोलना क्या है, तबीयत खराब हो ही रखी है, गले से आवाज बाहर नहीं आ रही और यहाँ मीठा खाया जा रहा है, लड्डू भर भर के खाए जा रहे हैं। इतना तो मैं वीडियो में ही दिखाती हूँ, फिर सोचो कितना खाती होंगी मम्मी मीठा, उतना वीडियो में भी नहीं दिखाती मैं। आप लोग सोचते होंगे कि क्यों खा रहे हो, क्यों नहीं सुधर रहे हो, हैं? आज गाइस मदर्स डे है। कौन सा डे? माधुरी डे आज गाइस माधुरी डे है, ठीक है? मदर्स डे, माँ का दिन, तो इसलिए लड्डू खा रही हूँ। यहाँ पे हमारे लिए आ रखे हैं डडोली से काफल। तो ये काफल जो है कल मौसी ने गाड़ी वालों के पास भेज दिए थे, नानी औरों के यहाँ। तो काफल तो इतने इतने थे, इतने थोड़े से हमने खा लिए। तो अभी मम्मी भी घर आ चुकी हैं, तो मम्मी को भी चखाते हैं काफल। लो भाई, इस टाइम का हमारे हा मुँह में पानी आ रहा है भाई। और काफल के साथ जो है, काफल के ऊपर ना काफल के पत्ते भी रखे हुए थे डब्बे के ऊपर, ताकि काफल खराब ना हो। तो इस टाइम के ये हमारे फर्स्ट काफल होने वाले हैं इस साल के। ये हम पहले काफल चखने वाले हैं, तो मुंह में तो बहुत ज्यादा पानी आ रहा है। वो काफल भेजते हैं, हम आम कहाँ से भेजेंगे भाई? मौसी और हमको काफल भेजते हैं, उनके यहाँ काफल बहुत ज्यादा होते हैं। और हम जब आम लेने के लिए जाते हैं ना, तो फिर हम यहाँ से आम भेजते हैं वहाँ। पहले भेजते थे, अब जा नहीं पाती हूँ, घुटने में दर्द होता है। पर यहाँ पे काफल देखिए भाई, कुछ तो हरे हरे, मतलब काफलों का जो सीजन है वो अभी हो रहा है, टाइम अब शुरू हो रहा है। और कुछ जो है बिल्कुल काले काले हो रखे हैं। तो लो, मदर्स डे पे आपके लिए गिफ्ट। थैंक यू भाई। कैसे लग रहा है? बहुत ही अच्छा लग रहा है। मुंह में पानी आ रहा है। साल भर में एक बार मिलता है ये खाने के लिए। हर साल आपने देखा होगा कि मौसी ना डडोली से हमारे लिए काफल भेजती हैं गाड़ी में। वो भी एक ही बार नहीं, अभी मौसी और भी भेजेंगे अगर वो जाएंगे काफल लेने के लिए। तो मैं भी सोच रही हूँ क्या पता जा सकती हूँ काफल लेने के लिए। और काफलों को खाया जाता है पहाड़ी नमक में, और उसमें थोड़ा सा तेल डाल के। और ये काफलों का इस बार के काफल किसी को नहीं मिलने वाले हैं, हम खुद खाने वाले हैं, क्योंकि इस बार ज्यादा नहीं है और ये हमारे पहले हैं। अगर दोबारा मौसी भेजेंगी तो हम आस पड़ोस में देंगे, पर अभी पहली बार भेजा है तो ये हमारे लिए पूरे नहीं होंगे हैं। तो चलिए जी, बढ़िया करके खाते हैं। और काफल जो शहर के लोग होंगे ना, उनको इसका मतलब पता नहीं होगा, क्योंकि ये उत्तराखंड का प्रसिद्ध है और उत्तराखंड में ही ये होते हैं काफल। और ये ना 2 दिन से ज़्यादा चलते नहीं है। पहले तो जिस दिन लाए उसी दिन खा लिए तो मज़ा, और दूसरे दिन ये सिकुड़ जाते हैं। इनके अंदर होते हैं बड़े बड़े ढेले। ये है पहाड़ी घरिया नमक। क्या हुआ, मुंह खट्टा क्यों हो रहा है? खट्टा हो गया? हरे काफल मत खाओ ना। तो ये है पहाड़ी नमक, जो कि मम्मी ने परसों पीसा था। मैं जो है यहाँ पे तेल भी ले आई हूँ। तो तेल और पहाड़ी नमक मिलाकर अभी काफल का टेस्टी मिश्रण बनाया जाएगा। हमारे लिए कार्ड आया था दिल्ली से, पर हम शादी में नहीं जा पाए घर के कामों की वजह से। और काफ़ी सुंदर कार्ड है। और ये है मामा औरों का कार्ड। हाँ, खतरनाक कार्ड है। खतरनाक कार्ड है, महंगे कार्ड। शादी कितनी खतरनाक हुई होगी भाई। क्यों नहीं गए? खेतों का काम था पर नहीं जा पाए। कोई बात नहीं। और मेरे दादाजी भी आ चुके हैं। कैसे हो दादाजी? हाँ, ठीक हो? हाँ ठीक। तो जो हमने गेहूं कूटे थे ना, उसका जो भी भूसा था वो दादाजी अपने बैलों के लिए ले जाते हैं। खेतों नहीं, बैलों के लिए भूसा कला रहे हैं। हाँ खिला रहे हैं। हाँ दादाजी की किस्मत पे काफल थे इस बार के। हाँ, तो किस्मत वालों पे होते हैं ये काफल हैं। न खाने दाने दाने पे बल खाने वाले का नाम माल है, काफल है, ये खाने के लिए। दादाजी ने अपनी उंगली काट दी, नाखून काट दिया पूरा। ये देखो, थोड़े से काफलों में हमने नमक और तेल मिला दिया है। अब कैसा हो रहा है? बहुत ही अच्छा हो रहा है भाई, खट्टापन दूर। तो
तो यहाँ पे दिन का खाना भी बनके तैयार हो चुका है, जो कि पापा जी ने बनाया है दाल और चावल। तो चलिए जी गर्मा गर्म सा जो है खाना खा लेते हैं। और बाहर कड़ाके वाली धूप भी लगी है और ठंडी ठंडी हवा भी चल रही है। शाम का समय चारों तरफ से जो है धुंध भी लग चुकी है। और शाम के समय जो है मम्मी जा रखी हैं पेड़ पे, क्योंकि जितना भी न्यार है वो खराब हो चुका है तो उसको नीचे निकालना है। बीच में इतनी ज्यादा बारिश हुई, जो सारा न्यार है ना उसके अंदर पानी बैठ गया और वो सड़ गया। और सड़ा हुआ न्यार तो गाय भैंस खाते नहीं है, तो कुछ सड़ा हुआ फेंक देंगे और कुछ जो है गाय भैंसों के काम आएगा। रोटी तो मैंने बना दी है और आजकल हमको आदत पड़ गई गैस में रोटी बनाने की, क्योंकि काफी दिन से खेत से लकड़ी लेके इधर नहीं आए, तो फिर रोज जो है गैस में ही बना रहे हैं। तो रोटी बन चुकी है और एक दूसरी आदत हमको पड़ गई, और वो है चटनी खाने की। वो तो अच्छी आदत है, क्योंकि आजकल रोज हम पुदीने की चटनी खा रहे हैं, रात को भी, दिन को भी और सुबह को भी। मतलब गढ़वाली में एक कहावत है ना कि ते बिगर गोला ऊंद नहीं जानो, तो मतलब चटनी के बिना गले से निवाला नीचे नहीं जा रहा है पेट में। तो ऐसा ही कुछ हो चुका है। यहाँ सिलबट्टे में जो है कल ही मम्मी ने पहाड़ी नमक पीसा था, पिशू लौंड, जो कि मैंने आपको दिखा भी दिया था। बाकी मैंने सारी चटनी की सामग्री इसमें रख दी है। सबसे पहले मीन जो है वो है पुदीना और लाल मिर्ची, साथ में ये दिखाई दे रहे हैं आपको काले काले, ये है आंवले जो कि हमने स्टोर करके रखे हुए थे। और इसमें धनिया भी है और साथ में जीरा भी है, और ये रही लहसुन की कुछ कलियां। बाकी यहाँ पे प्याज है और नमक है। तो चलिए जी इन सब चीज़ों की टेस्टी सी चटनी बनाते हैं। तो हो चुका है रात का खाना पीना, और रात का खाना पीना खाने के बाद हम आ चुके हैं अपने रूम में। तो काफ़ी सारे मुझे कमेंट आ रहे थे कि आपको आपके ससुराल से शगुन मिला होगा, जैसे कि कपड़े वगैरह, तो आपने दिखाए नहीं। तो बाकी समय आ चुका है उनको दिखाने का। तो काफ़ी प्यारा प्यारा सुंदर सुंदर सा शगुन मिला है, जो कि हर लड़की को मिलता है उसकी सगाई में ससुराल वालों की तरफ से, और लड़की को ही नहीं लड़की के परिवार वालों को भी मिलता है। तो जैसे मम्मी, दादी और बड़ी माँ और भाभी, मेरे लिए सबके लिए कपड़े मिले हैं। तो आपको एक एक करके दिखाते हैं। भाभी और बड़ी माँ को तो हमने दे दिए थे, भाभी और मुरादाबाद रहते हैं। पहले में जो है मैंने सारे अपने अपने कपड़े रखे हुए हैं। तो पहले शुरुआत करेंगे साड़ी से। आजकल जो चल रही है ना साड़ी, वही मिली है, नई फैशन वाली साड़ी। और इसका बॉर्डर देख के आपको पता लग ही सकता है कि साड़ी काफ़ी ज़्यादा सुंदर है। और इसका जो कलर ना, तो मेरे पे भी काफ़ी अच्छा मैच हो रहा है, शक्ल पे मैच हो रहा है। हाथ में मिली है एक सुंदर सी पिंक कलर की सूट। लाइट कलर है मेरा फेवरेट, मुझे लाइट कलर ही ज़्यादा पसंद आते हैं। तो ये रही पिंक कलर की सूट, फुल कढ़ाईदार सूट है ये देखिए। इसके नीचे में भी प्यारा सा डिज़ाइन बना हुआ है, और सूट के जो गले के साइड है ना, वहाँ पे भी प्यारा सा डिज़ाइन बना हुआ है, और नीचे कुछ ऐसी लेस दे रखी है। और इसका सलवार जो है वो भी सेम कलर का है। और ये रहा इसका दुपट्टा। मन तो नहीं आ रहा, मम्मी की स्माइल देख के लग रहा है ना भाई ना। अरे तो बता दो। मेरे पास बहुत सूट है। वाली जो पिंक कलर की सूट है, ये मुझे धारकोट बुआ जी ने दी थी गिफ्ट में, और मेरी सगाई में दी थी मुझे। काफ़ी सुंदर सूट है ये भी। साथ में ना कुछ ऐसा श्रृंगार का सामान भी आता है, तो उसमें जो है यहाँ पे मेरे लिए सैंडल भी आई हुई हैं, बिल्कुल चमकीली सैंडल, चमकीली धमकीली हैं, बड़ी अच्छी लग रही है। और ये फिट मेरे नाप की हैं भाई, मेरे पैरों पे फिट आ गई। सबसे अच्छी बात ये है, जैसे कभी शादी ब्याह में जाने के लिए ना, तो काफी अच्छी है ये सैंडल। ये सामान लिए भाई, हमारे समझे समझन साड़ी भी ले आए हैं। हाँ, शर्म लग रही समझे समझन बोलने में। शर्म किस बात की, अभी आदत नहीं है ना, आदत की हो गया। पहले पहले ही कार्य हो रहा है हमारे घर में, तो मम्मी औरों को अभी उतनी आदत नहीं। बड़ा प्यारा गिफ्ट है भाई। हाँ, परिवार में ऐसे सभी के लिए कपड़े दिए जाते हैं। दोस्तों अब बारी आ जाती है सबसे प्यारी चीज दिखाने की। तो इसमें है श्रृंगार का सामान, जो कि लड़की को सगाई के टाइम पे भी मिलता है और शादी के टाइम पे भी हर लड़की को मिलता है। बाकी पहले तो वो वाला श्रृंगारदान मिलता था, कौन सा वाला, चटकनी वाला, चटकनी वाला, ऐसे दबा के उसको खोलते थे। और मम्मी के पास तो अभी भी, आपकी शादी का हो दो, मेरी दीदी ने दिया था जेठानी ने। अच्छा, तो वो बड़ी माँ ने मम्मी को दिया था, और वो अभी तक के हमने संभाल के रखा हुआ है। ऐसी चीजें ना संभाल के रखनी चाहिए, पुरानी चीजें, यादें बनी रहती हैं। तो किसी दिन आपको वो भी अच्छे से दिखाऊंगी। बाकी इसको भी आप खोलते हैं। और इस श्रृंगारदान में मुझे दी हुई है श्रृंगार की चीजें काफी सारी। तो सबसे पहले है कि प्यारा सा रेड कलर का पर्स, और इस पर्स में कुछ शगुन भी रखा हुआ है।
ये देखिए शगुन तो काफी सारा रखा हुआ है। ये पता है मैंने तब से अभी खोला नहीं दोस्तों, अब जाके मैं ये खोल रही हूँ। साथ में दिए गए हैं मुझे सुंदर से चूड़े, दिखने में काफी ज्यादा सुंदर हैं पर शादी से पहले इनको नहीं पहना जाता, तो इसको मैं संभाल के रखूंगी शादी के टाइम तक के। इनको शायद मैं मम्मी को भी नहीं दे सकती, मुझे कमेंट करके जरूर बताना, क्योंकि ये सगाई में मिला है, पूजा हुई है इस चीज की, तो क्या मैं मम्मी को दे सकती हूँ या नहीं, मुझे कमेंट करके बताना। क्या लगता है आपको? पता नहीं दे सकते, नहीं दे सकते ना, तो कोई बात नहीं दोस्तों, अभी मेरी शादी तक के ही आएंगे। वैसे मुझे ना ये मेरे साइज के लग रहे हैं, क्योंकि मेरे हाथ हैं छोटे छोटे और मम्मी के थोड़ा बड़े हैं, तो मैंने इनको भी ट्राई नहीं किया था। क्या बात है दोस्तों, नाप तो ऐसा ला रखा है, मतलब जैसे मेरे हाथ के लिए बने होंगे फिट। मेरे हाथ पे तो आ रहे हैं भाई, काफी ज्यादा सुंदर हैं। तो अभी ना इनको संभाल के रखना पड़ेगा सालों तक। श्रृंगारदान की जो ये चिलमिल है ना, पूरे हाथ कपड़ों पे लग जा रही हैं। और इसमें ना अभी देखिए और भी श्रृंगार का सामान है। एक और लिफाफा है, ये लिफाफा रखा हुआ था मेरी साड़ी में, तो ये भी मैंने देख लिया था। ये करके आपको सारी चीजें दिखाते हैं। तो श्रृंगार में दिया जाता है, ये है काजल, ये है एक नेल पेंट, जो 2 बिंदी के पत्ते हैं, जो कि मेरी शादी के बाद ही काम आने वाली है। नया मॉडल का क्लेचर भी है दोस्तों। इसको यहाँ पे जूड़ा बांधते हैं ना, तो उसके ऊपर से ऐसे लगा सकते हैं, फिर हमको कुछ और लगाने की जरूरत नहीं होगी, फूल वूल। तो शादी पार्टी में के लिए बहुत सुंदर है ये। बालों के 2 रबड़ दे रखे हैं, वो भी दे रखा है मॉइस्चराइजर। तो ये क्रीम भी दे रखी है, ये भी मेरी बहुत काम की है। एक रेड कलर की नेल पेंट दे रखी है एक लिपस्टिक, और ये है लाइनर। तो इतनी सारी चीजें दे रखी हैं भाई। जितनी भी चीजें हैं वो सारी मेरी आजकल के यूज की हैं, तो उनको तो मैं यूज कर लूंगी। देखिए वही दिखा दिया है आपको अपना शादी का शगुन, जो भी मुझे मिला था, और सारी चीजें बहुत ज्यादा प्यारी थी। और ये जितनी भी चीजें थी, ये सारी चीजें थी मेरी सासू जी की पसंद की, और उनकी पसंद काफी ज्यादा अच्छी है वो, क्योंकि सारी चीजें दे रखी हैं बिल्कुल टिप टॉप। मेरे पास थोड़ा बहुत सामान भी है ना, बिंदी मेकअप का सामान, तो उनको मैं ऐसे ही इधर उधर थैले में रखती थी। बाकी अब ये आ गया काम का। अभी तक के इससे पहले मैंने इसमें अपना सारा सामान भरा हुआ था, तो फिर मैंने वो निकाला, और जो इसकी चीजें थी वो सारी इसमें शिफ्ट की। तो अब जो है, हाँ, इसको पर्स भी ऐसे मिला है गिफ्ट में। हाँ, वो पर्स ना मुझे रिया दीदी ने दिया था, जब वो हमारे यहाँ आए थे ना, तो वो मेरे लिए सगाई का गिफ्ट लाए थे। एक सुंदर से सूट भी लाए थे, और ऐसा वाला पर्स भी लाए थे, वो भी सेम ही है, काफी ज्यादा सुंदर है। किसी को हम बुला नहीं पाए किसी कारणवश, वे तो आपने भैया के ब्लॉग में देख ही लिया होगा ना दोस्तों। मुझे ही नहीं पता था कि सगाई इतने धूमधाम से हो रही है, मुझे सगाई के ही दिन पता चला कि कैटरिंग सिस्टम भी है। उससे पहले भी आपने देख लिया होगा कि हमारा अचानक ही इतना धूमधाम करने का प्लान भी अचानक ही बना, इसलिए जितने भी सिर्फ परिवार के थे हमने उनको ही बुलाया था, बुआ और मौसी, और बाकी शादी में जो है, शादी में तो हम सबको बुलाएंगे भाई। तो दोस्तों आपको सारा शगुन का सामान भी दिखा दिया है, और अब समय आ चुका है ब्लॉग एंड करने का। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी होगी तो वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। मैं साक्षी नेगी, मिलती हूँ आपको अगले ब्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय, धन्यवाद। जय देवभूमि उत्तराखंड, जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम, गुड नाइट।